प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आज वर्ष का 17वां इतवार है। आज का प्रवेश भजन कहता है, ईश्वर अपने पुनीत स्थान में है, असहाय जनों के लिए ईश्वर निवास बनाता है, वही अपनी प्रजा को शक्ति और सामर्थ्य देगा। मिस्सा बलिदान में प्रवेश करने से पूर्व आज के मिस्सा बलिदान के दौरान जो गाना मैंने सिलेक्ट किया है वह इस प्रकार है। दया याचना के लिए संगीत सागर पेज नंबर 10, संगीत सागर से पेज नंबर 10 दया याचना के। महिमा गाना के लिए पेज नंबर 19, अंतर्भजन पेज नंबर 90, विश्वास नया गान से पेज नंबर 18, पेज नंबर 10 और विसर्जन के लिए संगीत सागर से पेज नंबर 237 तथा परम प्रसाद के लिए पेज नंबर 165। आइए हम आज की मिस्सा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ और सुसमाचार में रोटियों के जिन चमत्कारों का वर्णन मिलता है, ये ईश्वर के प्रेम और शक्ति के चिन्ह हैं। पहले पाठ में नबी एलिशा और सुसमाचार में यीशु के द्वारा रोटियों का चमत्कार, दोनों प्रसंग इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझा देते हैं। और ताजुब करने की बात यह है कि दोनों पाठों में रोटियां जौ की थी, जो गरीबों की रोटियों के रूप में समझी जाती थी। इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में लोगों के खाने के बावजूद काफ़ी मात्रा में रोटियां बच गई थी। हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम और शक्ति का अनुभव कैसे करते हैं? आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया याचना के लिए कृपया संगीत सागर से पृष्ठ संख्या 10 लेंगे। संगीत सागर से पृष्ठ संख्या 10। दया करो प्रभु, मुझ ऊपर दया
सागर पृष्ठ संख्या 19, गाना क्रमांक 58। केवल तो पावन है, केवल सर्वोपरि।
हम व्यक्तिगत एवं निजी निवेदनों को याद करें और प्रभु की पावन वेदी पर समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपने भक्तों के रक्षक, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे तथा मन को अपने प्रकाश से आलोकित कर, जिससे हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन लगाए रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलिसिया हमें बतलाती है कि नबी एलेसियुस ने जौ की 20 रोटियों से 100 लोगों को तृप्ति कर भोजन कराया। यह यीशु द्वारा रोटियों के चमत्कार का पूर्वाभास था। प्रस्तुत पाठ में एलेसियुस के उस चमत्कार का वर्णन किया गया है। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 42 से लेकर 44 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वे खाएंगे और कुछ रह भी जाएगा। वचन कहता है, एक मनुष्य बाल सालिसा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलेसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को भी 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ रह भी गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अंतर्वचन के लिए संगीत सागर से पेज नंबर 90। प्रभु
आज के दूसरे पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि संत पौलुस एफेसियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने यहाँ एकता बनाए रखें। वह एकता तभी संभव होगी जब वे यह याद रखेंगे कि वे मसीह के कारण एक ही शरीर के अंग हैं और उन्हीं के शिष्य हैं, जिन्होंने कहा था, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, एक ही शरीर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। वचन कहता है, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। वचन कहता है, यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा, वह तो जानते थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रेयस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न होने पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए।
प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, मनुष्य की मुक्ति और उसके आध्यात्मिक जीवन के संबंध में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका पूर्वाभास ईश्वर ने पुराने व्यवस्थान में ही करा दिया था। मन्ना का आकाश से गिरना और इस्राएलियों का इसे शारीरिक आहार के रूप में लेना स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी अर्थात परम प्रसाद का पूर्वाभास था। इस्राएली जाति ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। जिस तरह अपनी इस प्रजा को मन्ना खिलाकर ईश्वर ने 40 वर्षों तक जीवित रखा, उसी तरह अभी अपनी चुनी हुई नई प्रजा को ईश्वर परम प्रसाद देकर आध्यात्मिक तौर से जीवित रखता है। यहूदियों ने यीशु की शक्ति को चुनौती देते हुए उनसे कहा था, मूसा ने हमें स्वर्ग की रोटी दी थी, आप कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम आप पर विश्वास करें? यीशु ने इसके जवाब में उनसे कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया लेकिन वे सब मर गए। मैं जो रोटी दूंगा और जो उसे खाएगा वह नहीं मरेगा। यीशु की दी हुई रोटी खाने वाले को अनंत जीवन प्रदान करती है। यहूदियों ने यीशु की बातों में विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु के शिष्यों ने उन पर विश्वास किया और अभी हम भी विश्वास करते हैं कि परम प्रसाद में उपस्थित यीशु अपना पवित्र शरीर और रक्त देकर हमें अनंत जीवन अवश्य प्रदान करेंगे। यीशु यहाँ पवित्र यूखरिस्ट देने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रतिज्ञा को उन्होंने अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या को पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना कर पूरा किया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में भी हम नबी एलिशा द्वारा किए गए एक अन्य रोटियों के चमत्कार के विषय में सुनते हैं। जब उनके सैकड़ों शिष्य उनके चारों ओर एकत्र हुए, तब एक किसान एलिशा के पास आया और प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां तथा नए अनाज का बोरा दिया। वास्तव में ये भी सैकड़ों लोगों को खिलाने के लिए अपर्याप्त थी। फिर भी एलिशा ने इन्हें लोगों के बीच बांटने के लिए अपने नौकरों को आज्ञा दी। वहां उपस्थित उन सभी ने भरपेट भोजन खाया, फिर भी रोटियों के कुछ टुकड़े बच गए। आज कैथोलिक कलीसिया पुराने विधान की उस घटना को यीशु द्वारा किए गए रोटियों के चमत्कार की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत करती है। एलिशा ने 20 रोटियों से सैकड़ों लोगों को खिलाया, जबकि यीशु ने सिर्फ 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया। इस घटना से हमें यह ज्ञात होता है कि पुराने विधान में प्राप्त वरदानों की अपेक्षा यीशु द्वारा मानव जाति को दिए गए वरदान कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। यीशु द्वारा किए गए इस चमत्कार से हमें यह ज्ञात होता है कि ईश्वर मनुष्य के भौतिक भोजन का भी ख्याल रखता है, जो उसके दैनिक जीवन में आवश्यक हो जाता है। ईश्वर चाहता है कि हर एक को अपने जीवन के लिए पर्याप्त भोजन मिले। वह यह नहीं चाहता कि लोग भूखे रहें।
इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हमेशा ईश्वर प्रदत्त चमत्कारिक भोजन की अभिलाषा करें। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम हमसे बनने वाले उन सभी कार्यों को करते या हमारे पास जो साधन है उनका सही इस्तेमाल करते हैं, तब यीशु हमारी मदद अवश्य करते हैं। यदि हम पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ यीशु की ओर आते हैं तो वे हर कठिनाइयों में हमारी सहायता करेंगे। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज के चमत्कारिक घटना में हम उस बच्चे को पाते हैं जो 5 रोटियों को और 2 मछलियों को देने के लिए तैयार हो गया। अंद्रियास द्वारा इस बालक से रोटी मांगने पर यदि वह बालक यह कहकर इनकार करता, जो कुछ मेरे पास है उसे मेरी माँ ने मेरे शाम के भोजन के लिए दिया है, यदि मैं इसे दे दूं तो क्या खाऊंगा? यदि बालक ऐसा बोला होता तो शायद ही यह चमत्कार कभी संभव हो पाता। बच्चे की छोटी सी उदारता एवं त्याग की भावना यहाँ अत्यधिक सराहनीय है। यीशु हमसे महान एवं जोखिम भरे कार्यों की अभिलाषा नहीं करते। वे चाहते हैं कि हम अपनी ओर से कुछ दें। हमें इन्हें देने से इनकार नहीं करना चाहिए। हमें यह याद रहे कि मनुष्य की दृष्टि में जो थोड़ा है वह यीशु के लिए बहुत है। स्वार्थ यीशु का सबसे बड़ा शत्रु है। उदारता एवं परोपकार उनका सबसे बड़ा मित्र है। बहुधा हमारे पास खाने को बहुत कम रह जाता है। कभी कभी हम भूखे ही सो जाते होंगे, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो हमसे भी अधिक गरीब हैं, जो एक एक दाने के लिए तरसते हैं। यदि हम उदार हृदय से जो कुछ अपने पास है उसे दूसरों को बांटते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर हमारी उदारता को भूल जाएंगे? नहीं, अंतिम दिन ईश्वर हमें उसका फल प्रदान करेंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम इन वास्तविकताओं की ओर ध्यान दें। ईश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागता जो उसे सच्चे हृदय से खोजते, उस पर आस्था रखते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके साथ चलते हैं। वह हमेशा हमारी सहायता के लिए तत्पर है, बशर्ते कि हम उसका सहयोग देने के लिए तत्पर हों। वह हमारे पास जो कुछ भी है उसे स्वीकारने के लिए तत्पर है, बशर्ते कि हम उसे सच्चे एवं उदार हृदय से अर्पित करें। हमारे मन में उदारता पूर्वक देने की जो भावना है वह हमेशा ईश्वर के लिए ग्राह्य है। यूखरिस्तीय समारोह उदारता का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें यीशु हमें स्वयं को प्रदान करते हैं। तो आइए हम यीशु से प्रार्थना करें कि वे हमारे दिलों को उदार बना दे, ताकि हम अपने पास जो कुछ है उसे दूसरों में बांट सकें और ईश्वर के समीप आ सकें। आमीन। विश्वास के लिए नया गान से पेज नंबर 18 लेंगे। नया गान से पृष्ठ संख्या 18। मेरा है प्रभु पर विश्वास। मेरा
पर विश्वास मेरा है, प्रभु पर विश्वास। अनंत ईश्वर पर
प्रिय भाइयों और बहनों, हम ईश्वर को जानने, उसको और अपने पड़ोसियों को प्यार करने और इसके साथ ही पिता ईश्वर के असीम प्रेम और शक्ति का अनुभव करने के लिए बुलाए गए हैं। अतः हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म समाजियों और मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक व चरवाहे होने के नाते वे सभी विश्वासियों को जीवन के सच्चे मार्ग दिखा सकें और उनकी आत्मिक भलाई व कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज के पहले पाठ और सुसमाचार में रोटियों के चमत्कार का वर्णन है और बड़ी संख्या में लोगों के खाने के बाद भी अधिक मात्रा में रोटियां बच जाती हैं, जो यूखरिस्तीय समारोह में बच जाती रोटियों की प्रतीक है। हम रोटियों के चमत्कार में विश्वास कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से भूखे हैं, ताकि वे ईश्वर से पूर्ण विश्वास और भरोसा रखें और शारीरिक और आत्मिक भूख से परितृप्त हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र यूखरिस्ट एक आत्मिक भोजन है। इसे सभी विश्वासी साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। हम इसे योग्य रीति से पूर्ण रूप तैयारी कर ग्रहण कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्ट समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन को सुन और ग्रहण कर प्रबुद्ध हो जाएं और अपने जीवन को प्रेम, शांति और आनंद की भावना से जी सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम अक्सर तेरे असीम प्रेम और शक्ति का अनुभव करने में विफल हो जाते हैं। हमें यह कृपा व अनुग्रह प्रदान कर कि तेरे पुत्र यीशु ने असंख्य लोगों को चमत्कारिक ढंग से खिलाया, उसमें हम विश्वास कर सकें और शारीरिक तथा आत्मिक रूप से परितृप्त होकर अनंत आनंद का अनुभव कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। भाइयों बहनों, हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से यह पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सकें। और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके धन्य वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति और महिमा एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता
आइए हम आने वाले सप्ताह के पूरे दिनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए पूरे विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज हम प्रत्येक जन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। इस मेमना एक साथ बोलेंगे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हुए जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। परम प्रसाद के लिए संगीत सागर से पृष्ठ संख्या 165 लेंगे। पृष्ठ संख्या 165 165। प्यार करेला मसीह दुलार करेला, यीशु मुके प्यार करेला मसीह दुलार करेला। हर सुंदर झरिया में जीवन जल मुके पियाला, हर जीवन डगर में ज्योति मुके दिखाला। यीशु मुके प्यार करेला मसीह दुलार करेला। हर सुंदर झरिया में जीवन जल मुके पियाला, हर जीवन डगर में
नरक डगर में चलो ना, यीशु मुके प्यार करेला, मसीह दुलार करेला, हर सुंदर झरिया में जीवन जल मुके पियाला, हर जीवन डहर में ज्योति मुके दिखाला। बाइबल में लिखल वचन पढ़ के भुलाए जाओ ना, सुंदर वचन छोड़ के पाप डगर में चलो ना। बाइबल में लिखल वचन पढ़ के भुलाए जाओ ना, सुंदर वचन छोड़ के पाप डगर में चलो ना। यीशु मुके प्यार करेला, मसीह दुलार करेला, हर सुंदर झरिया में जीवन जल मुके पियाला, हर जीवन डहर में ज्योति मुके दिखाला। सात भजन। हे मेरी आत्मा तू प्रभु को धन्य कर और उसका एक भी उपकार मत भूल। हम प्रार्थना करें। हे पावन पिता परमेश्वर, हमने तेरे पुत्र के दुर्भोग की अमर स्मृति का यह संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि यह हमें मुक्ति प्रदान करे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। आशीष पाने के लिए सिर झुकाएंगे। ईश्वर की शांति सारी समझ के परे है। वह आप लोगों के हृदय और मन का संचालन करे कि आप लोग उसी ईश्वर तथा उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। विसर्जन के लिए मां मरियम का गाना लेंगे। पृष्ठ संख्या 237, संगीत सागर से पृष्ठ संख्या 237। हे मरियम आयो मोरे। मरियम आयो
सखी प्रीति में जोड़ लो रे, प्रीति में जोड़ लो राम बेटा यीशु सखी प्रीति में जोड़ लो रे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। जय यीशु की, ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव आप लोगों के साथ बनी रहे।